अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं किचन में पहुंच चुकी थी। फिर भी मैंने धो के हैंग कर दिए थे। यहाँ पे लोगों ने बनाई है कड़ी, क्योंकि सब कह रहे थे कि कड़ी बना ले, सुबह रोज़ा रखने में ना फिर हमें आसानी होती है, करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अभी तो इतनी सारी चीज़ें बनानी होती है फिर अफ्तारी में ये ना हो, टूट ही ना जाए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। है ना, बिल्कुल अच्छे से पक रही है। फ्रेंड्स पीछे ना फैन की आवाज़ आ रही है, तो मैं बंद नहीं कर सकती। मैंने आगे भी अपनी किसी अक्सर वीडियो में बोला है कि घर में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड तीसरी रेसिपी की चीज़ें मैंने रेडी करके रखती है, लेकिन आपको मैं बाद में बताती हूँ कि ये क्या करने लगी हूँ। देते हैं यहाँ पे दही की चटनी, और यहाँ इसमें ऐसी इमली की चटनी। फ्रेंड सारी चीज़ें ना मैंने काउंटर के ऊपर रखती हैं। थोड़े से चावल भी बनाए थे मटरों वाले, ये भी रख दिए हैं। और यहाँ पे जी पकौड़े और फ्राइड एग, जिस किसने भी लेना होगा वहाँ से ले सकता है। यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम कभी कभी बना लेते जब धूप निकले, तो आजकल तो धूप नहीं निकली, तो इस वजह से नहीं बनाया ना। आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज ना माशाल्लाह माशाल्लाह पहला रोज़ा रमज़ान स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकत से सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हम सबको इतनी ज़्यादा हिम्मत दे कि हम सब लोग सारे के सारे रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। और आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जी टाइम हो चुका है 6 o'clock, मतलब रोज़ा आज खुलना है 7:30 बजे। तो ना अभी जल्दी से चलते हैं किचन में। जो कुछ भी मैं बनाऊँगी अफ्तारी के लिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और यहीं से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो भी आगे सीन होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जल्दी से चलते हैं नीचे, और आप भी मेरे साथ चलिए नीचे किचन में। फ्रेंड्स बच्चों ने दूध पी के ना फीडर यहीं पर रख दिया था। अभी मैं जल्दी से ना फीडर भी ले जाती हूँ नीचे। सबसे पहले फीडर वॉश करके रख देंगे, नहीं तो वरना ना दूध जम जाता है ना फीडर्स में। तो और अभी जल्दी से चलते हैं जी नीचे। फ्रेंड्स अभी स्टिल टाइम तो है 1 आवर, लेकिन अभी से बंदा स्टार्ट करता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं किचन में पहुंच चुकी थी। फिर भी मैंने धो के हैंग कर दिए थे यहाँ पे। और सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी, आज है ना हम लोगों ने बनाई है कड़ी, क्योंकि सब कह रहे थे कि कड़ी बना ले, सुबह रोज़ा रखने में ना फिर हमें आसानी होती है। तो ना कड़ी तो ऑलरेडी सुबह की ना मतलब पकाने के लिए ऊपर रखती थी, आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो अभी जी साथ में ना जब पकोड़े बनाएंगे अफ्तारी के लिए, और साथ में फिर मैं कड़ी में भी पकोड़े ऐड कर दूंगी, और साथ में ना तड़का भी लगाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने ना पकौड़ों की सारी कटिंग कर ली थी। आपको पता सारी वीडियो में अगर मैं आप लोगों के साथ कटिंग शेयर करूँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने सब चीज़ों की प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पालक, आलू, सब चीज़ों की कटिंग की थी, और उसके बाद घर के सारे मसाले ऐड कर लिए थे। और अभी यहाँ पे जी ऐड करेंगे जी बेसन, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जी ऊपर मैंने ऑलरेडी ना ऑयल रख दिया है। कढ़ाई अम्मी ने वॉश करके रखती थी, अभी जी मैं साफ सुथरा ऑयल डाल के ले आई हूँ। अभी ये ऑयल हम 4 से 5 दिन यूज़ करेंगे, फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई होगी चीज़ें। तो आँच अभी जल्दी से कर देते हैं फुल, ताकि ऑयल गर्म हो जाए। और जल्दी से ऐड करते हैं बेसन, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। नमक मिर्ची का कोई पता नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है सबका रोज़ा है माशाल्लाह। तो अभी गैस के साथ ही चल रहा है सब कुछ, इंशाल्लाह ताला सब ठीक ही होगा। फ्रेंड्स पहले सब इन चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर बेसन ऐड करते हैं, क्योंकि प्याज ने ऑलरेडी ना अपना नमक वगैरह डाला है, तो मसालों ने ना अपना सारा पानी छोड़ा है। तो मैं अभी जल्दी से पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, बेसन ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करके अगर पानी की ज़रूरत होगी तो फिर पानी लगाएंगे, वरना नहीं। ग्लव्स मैंने पहन लिए, फिर बार बार है ना हैंड नहीं वॉश करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है अभी तो इतनी सारी चीज़ें बनानी होती है फिर अफ्तारी में फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया। अभी मैं मिक्स करनी, देख ले मैंने एक कतरा भी पानी नहीं लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ा था ना, कि उसमें ही मुझे लगता है कि सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी मैं कंप्लीट इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। फ्रेंड मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जी जल्दी से चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। अगर ऑयल गर्म हो चुका है तो फिर जल्दी से मैं ना कोड़ों का एक पूर डाल दूंगी, और फिर नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चली जाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्चुअली मैं डालना शुरू करती हूँ, डालते डालते ना फिर ऑयल तब तक फुल गर्म हो जाएगा। अभी जी फ्रेंड्स अपने हाथ की मदद से ना बस छोटे छोटे से डालते जाएंगे।
कुछ लोग चम्मच भी यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। मुझे ज़्यादातर हाथ के साथ काम करना अच्छा लगता है। ऐसे शेप भी अच्छी बन जाती है ना, फिर आप अपने हाथों के साथ है ना बैलेंस कर सकते हो। बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी अभी सारे डालती जाऊँगी। सबसे पहले निकाल के ना कढ़ी में ऐड करेंगे, फिर बाकी कुछ अफ्तारी के लिए रखेंगे इंशाल्लाह ताला। पर जितनी और में स्पेस थी ना उतनी मैंने ना, जितने मुझसे डल सके ना मैंने उतने ना डाल दिए। अभी और नहीं डालूंगी, फिर आपको पता है ये ना हो टूट ही ना जाए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी आ जाते हैं हम लोग अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने ऑलरेडी फ्राइंग्स को कटिंग करके तो इसमें जो भी घर के मसाले थे वो ऐड कर दिए। अभी जल्दी से ऐड करेंगे बेसन और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। लेमन जूस डालना मैं भूल गई थी, अभी थोड़ा सा हल्का सा ये भी ऐड कर देते हैं और अभी जी जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी इनको भी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है आलूओं ने फिर पानी छोड़ देना, फिर बहुत ज़्यादा ना पतला हो जाएगा, फिर बेसन इनके साथ चिपकेंगे नहीं मसाले वगैरह। और मसाले जो मैंने वही घर के यूज़ किए हैं, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा और क्रश पेपर, हल्का सा चाट मसाला भी ऐड किया है और अजवाइन। कहते हैं आलू ना भादी होते हैं तो फिर हल्के से अजवाइन या लेमन जूस ऐड कर लो तो फिर गैस नहीं करते हम देखिए कड़ी भी यहाँ पे ना बिल्कुल अच्छे से पक रही है और पकौड़ों की भी मैंने ना साइड चेंज कर दी है। फ्रेंड मैंने इतना ज़्यादा बेसन नहीं लगाया था, बस इतना सा बेसन लगाया कि हल्का हल्का सा ना पोटैटो को ना आलूओं को बस चिपक जाए मसाले और बेसन, और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया। अभी जिसको भी छोड़ देंगे। अभी जल्दी से चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ क्योंकि समोसे कह रही हूँ, पकौड़े अभी तक तो ना पहला पूरी जा रहा है, तब तक सारी चीज़ें ना रेडी करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स ये जो चिकन का कीमा है ना, इसके ना समोसे बनाने हैं तो इसको ऑलरेडी रेडी करके रख लिया। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है? वो ना सॉरी भैया आ गया था मैं भूल गई मैं क्या बात कर रही थी। क्योंकि समोसे ना कल को बनाएंगे, चीज़ें रेडी करके रख ली अम्मी ने यहीं पास में। यहाँ पे अम्मी ने जी प्याज की और धनिया की कटिंग की है, हरी मिर्चों की। फ्रेंड तीसरी रेसिपी की चीज़ें मैंने रेडी करके रखती है, लेकिन आपको मैं बाद में बताती हूँ कि ये क्या करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जल्दी से ना इनको ना कड़ी में ऐड कर दें और नेक्स्ट वाला जो पूरा वो ऐड करें। बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुका है। गरम नहीं, मैंने कहा शायद गरम है। फ्रेंड्स पीछे ना फैन की आवाज़ आ रही है तो मैं बंद नहीं कर सकती। मैंने आगे भी अपनी किसी अक्सर वीडियो में बोला है कि घर में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स मैंने अगले वाला पूर डाल दिया। अभी इस पूर में मैंने सारे के सारे डाल दिए। अभी इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जी फ्रेंड्स जो मेरी तीसरी वाली रेसिपी थी ना, मैंने एग को बॉईल किया और यहाँ पे लिया जी बेसन। बेसन में घर के मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, चाट मसाला। तो बस इन एग्स को इनमें डीप करके हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स खजूरें भी मैं यहाँ पे निकाल के लिए और सारी चीज़ें पास पास में कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। फ्राई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं फ्राई होने में। अभी कि मैं 6 o'clock स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जो खजूरें हैं ये ना अम्मी लोग जब उम्रा करने गए थे ना, वहाँ से लेके आए थे। जो तकसीम करनी थी सब दे दी थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा थी अभी हम लोग रमज़ान में यूज़ कर लेंगे रोज़ा खोलने के लिए। फ्रेंड्स जो भी चीज़ें ना मैंने सारी इसी काउंटर पे ना सेट करके रखनी है, तो फिर यहाँ से ना सब डाल डाल के ले जाएंगे। तो मैंने नैपकिन, खजूरें और प्लेटें, यहाँ पे दही की चटनी और यहाँ इसमें ऐसी इमली की चटनी, इमली की चटनी है फ्रेंड्स। तो पकौड़ों ने इतना टाइम ले लिया है कि बाकी सारी चीज़ें रहती है फ्राई होने में। पकौड़े एक्चुअली बहुत टाइम लेते हैं फ्राई होने में। तो ऑलमोस्ट डन हो चुके, जल्दी से मैं इनको निकालती हूँ। तो जैसे जैसे निकालती जाऊँगी फिर चीज़ें मैं ना वो वाले काउंटर पे ना सेट करती जाऊँगी।
फ्रेंड्स मैंने एग को ना बेसन में ऐसे डिप कर लिया है और अभी ऐसे जल्दी से उठाते जाएंगे और फ्राई में ऐड करते जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना, बहुत यम्मी बनते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। क्या चाहिए फ्रेंड्स? फ्राई होने के बाद इसकी कुछ ऐसी लुक आती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। लेकिन जब भी आप इसको फ्राई करो ना तो प्लीज़ बहुत केयरफुली करना, क्योंकि ये छींटे बहुत डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपी रेडी होगी। अभी जल्दी से तीसरी वाली की तरफ चलते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें हाथों के साथ। अभी मैं एक एक करके नहीं डालूंगी, ऐसे इकट्ठी डाल दूंगी तो फिर जब थोड़ा सा मतलब सख्त हो जाएंगे ना, डालते ही मतलब बेसन इनको अच्छे से चिपक जाएगा, फिर मैं इनको ना हिला दूंगी, फिर ये लैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स सारी चीज़ें ना मैंने काउंटर के ऊपर रख दी हैं। थोड़े से चावल भी बनाए थे मटरों वाले, ये भी रख दिए हैं। और यहाँ पे जी पकौड़े और फ्राइड एग, और यहाँ पे सारी जी चटनियाँ हैं, और साथ पे जी खजूरें, और पानी वो उधर सामने पड़ा है, जिस किसने भी लेना होगा वहाँ से ले सकता है। यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से हम मतलब वो दूध सोडा और मतलब दूसरी चीज़ें नहीं बनाते। कभी कभी बना लेते जब धूप निकले, तो आजकल तो धूप नहीं निकली तो इस वजह से नहीं बनाया ना। जैसे दूध सोडा और या रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी मतलब बनाना हो तो वो नहीं बनाया आज, क्योंकि सर्दी है ना, फिर पीने को नहीं दिल करता। बस फ्राइयाँ भी ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं और रोज़ा भी ऑलमोस्ट खुलने वाला है। फ्रेंड्स फ्राइज भी रेडी हो गई हैं भैया इतने, और यहाँ पे रख देते हैं। और माशाल्लाह फ्रेंड्स रोज़ा भी खुल गया, अज़ान हो रही है। इसके सेल चेंज करने वाले इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी कल को। फ्रेंड्स रोज़ा खुल गया, सब रोज़ा खोल रहे हैं माशाल्लाह। हम भी वहाँ चली गई, सब ले गए। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी से ये फ्राई हो जाए, फिर मैं आराम से बैठ के जाके खाऊंगी। फ्रेंड्स रोज़ा खोल गया था और अभी से हम आ गए ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की। तो सारे काम वहीं पे छोड़ जाके पहले नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक को याद करते हैं, फिर उसके बाद जाके बाकी सारे जो काम है ना वो भी डन कर लेंगे। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।